नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। तो हमारा जो ये जीवन है, ये जीवन ना ही हमें पैसों से सुख देता है, ना ही हमें गाड़ी घोड़े से सुख देता है, ना ही हमारी जो वासनाओं की और वस्तुएं हैं उससे सुख देता है। ये जीवन हमें सुख देता है हमारी संतुष्टि से। हम अपनी दिनचर्या को कैसे काटते हैं, हम अपना दिन कितनी खुशी के साथ व्यतीत करते हैं, कितना इंजॉय करते हैं, वो हमें सुख देता है। तो तभी आजकल जो सोशल मीडिया पर गांव की फोटोस डाल देते हैं कि सुकून तो गांव में है, शहर में तो सिर्फ पैसा है, तो वो फोटोस बहुत अधिक लोग लाइक करते हैं क्योंकि सबको सुकून चाहिए, सबको शांति चाहिए और वो आज के इस कलयुग में गायब है। एक बंदा था, वो मछली पकड़ता था, तो मैं गाड़ी से उस रूट पर जाता था, तो मैंने देखा कि भाई वो रोज मछली पकड़ता है और आराम से बैठा रहता है। और जब मैं गाड़ी ड्राइव करता था, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मैं गाड़ी ड्राइव करता था तो मेरी जो नजर थी घड़ी पर जाती थी कि अब ये करना है, वो करना है, ये अपॉइंटमेंट ऐसा है वैसा है। तो एक दिन मैंने उसके पास जाकर गाड़ी रोक ली, तो उसने समझा कि कोई चेकिंग करने वाले कर्मचारी है, वो वहां से भाग निकला। तो नेक्स्ट टाइम क्या है, मैंने उसको गाड़ी में ही कहा कि भाई मैंने बात करनी है आपसे, तो आप भागिए ना। तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा कि आप क्या करते हैं? कहते हैं जी मछली पकड़ लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, कितनी मछली पकड़ लेते हैं? कहता है जी 8-10 पकड़ लेते हैं एक दिन में। मैंने कहा जहां आराम से आप बैठते हैं? कहते जी बिल्कुल आराम से बैठते हैं। चलो मछली पकड़ना, मीट खाना ये एक अलग बात है, मैं आपको मुद्दे की बात बता रहा हूँ। तो कहता है जी कुछ मछली मैं खा लेता हूँ, कुछ मैं सेल कर देता हूँ और अपने परिवार का जो पालन पोषण है बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। मैंने कहा कि परिवार में कितने लोग हैं? कहते हैं जी 2 बच्चे हैं, एक पत्नी है। पत्नी क्या है, वो सिलाई का काम करती है। तो मैंने कहा कैसे चल रही है लाइफ? कहते ही बहुत अच्छी चल रही है लाइफ। फोन उसके पास वो था जो टच वाला नहीं था, दूसरा था। तो कहता है इंजॉय कर रहे हैं जी लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश है। घर जाते हैं, पत्नी पानी का गिलास देती है और उसके बाद जो भी हमारी बातचीत है, बच्चों को भी हम पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरी पत्नी थोड़ा पढ़ी हुई है, उनको पूछती रहती है, तो बच्चे भी तरक्की कर रहे हैं। तो मैंने जब कंपेयर किया उसकी लाइफ को और आसपास के लोग जो अपने आप को कह रहे हैं कि जी हम तो बहुत सफल इंसान हैं, तो भाई सफल इंसान वो मुझे लगा जो मछली पकड़ रहा है, वो मुझे खुश दिखाई दिया। 50 वर्ष की आयु होगी उसकी, ना ही उसको ब्लड प्रेशर का पता है, ना ही उसको डायबिटीज का पता है, ना ही उसको यूरिक एसिड का पता है। जब बीमार होता है कहता जी नीम के पत्ते खा लेता हूं, मैं ठीक हो जाता हूं। इम्यून सिस्टम ही इतना अच्छा है खुशी के कारण। तो हमारे जीवन में सबसे अधिक हमने संतुष्ट कहाँ रहना है? क्योंकि आज उस भाव की बात करेंगे जो हमें बहुत कुछ देगा, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद, संघर्ष करने के बाद, जब हद से अधिक स्ट्रगल हो जाता है, तो भाई जब हद से अधिक स्ट्रगल के बाद वस्तु हमें प्राप्त होती है तो हमें उसमें कोई रुचि नहीं रहती। एक अंदर से हमारी भावनाएं खत्म हो जाती हैं कि जब हमारा अपना बच्चा ही रोज रोज कोई किसी के साथ किसी का बच्चा ही बदतमीजी करे
तो उसके साथ भी भावनाएं खत्म हो जाती हैं, चाहे अपना बच्चा ही हो। इसी तरह आज की हम जो चर्चा कर रहे हैं वो शनि और केतु के ऊपर कर रहे हैं। तो ये जो शनि और केतु का योग आपकी कुंडली में बना, पहले तो आपको मैं जनरल बताऊंगा कि किसी भी भाव में शनि और केतु का योग बन रहा हो आपकी जन्म कुंडली में, तो आप भाग्यशाली भी होंगे, आपका नाम मान सम्मान भी अच्छा होगा और हुकूमत भी चलेगी, पॉलिटिशियंस के साथ भी अच्छे रिलेशन होंगे। लेकिन ये सब कुछ आपको मिलेगा ये जो शनि केतु किसी भी भाव में इकट्ठे हो, कुंडली के किसी भी भाव में, उच्च राशि नीच राशि इसका जिक्र ही नहीं करते, किसी भी भाव में इकट्ठे हो सब कुछ मिलेगा। लेकिन स्ट्रगल के बाद धक्के खाने की एक लिमिट होती है, बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। जीवन में बहुत अधिक स्ट्रगल करने के बाद, बहुत अधिक लोग अपनों से धोखा खाने के बाद हमें सब कुछ प्राप्त होगा, जमीन जायदाद वाहन सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन जीवन जीने की एक जो रुचि है वो खत्म हो जाएगी। अगर आपको जीवन जीने की रुचि है, उत्साह है, तो आप कहेंगे कि मैंने एंजॉय करना है, कि मैंने वहां घूमने जाना है, चाहे आप बस में जाएं। लेकिन अगर उत्साह नहीं है, चाहे आप 1 करोड़ की गाड़ी में जाएं और वहां 5 स्टार होटल में स्टे करें, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो शनि केतु इकट्ठा हो तो जीवन में से संतुष्टि गायब कर देता है, जीवन में से इमोशंस गायब कर देता है, आंखों में जो आंसू हैं आंसू कम कर देता है। इतने आंसू बह जाते हैं, आंखें इतनी नम हो जाती हैं कि आंसुओं की कदर ही कम हो जाती है हमारे जीवन में से। तो जब शनि और केतु आपकी कुंडली में इकट्ठे हो तो इसमें एक बात ये है कि एक तो पिछले जन्मों का ये पहले पूरा हिसाब किताब करेगा, जो पिछले जन्म के बुरे कर्म है उनका फल पहले देकर आपका ये जन्म साफ करेगा, उसके बाद फिर आपको अच्छा फल देगा। तो जो सफाई में आपकी जो आपको मानसिक रूप से जो प्रताड़ना मिलती है वो इतनी अधिक मिलती है कि जो आपको खुशियां मिलती हैं वो आपको खुशियां ऐसी लगती है कि बस अब बहुत हो गया। तो थोड़ा पुराने समय को भूलने की कोशिश करें। जिनका शनि और केतु इकट्ठा, जो बीत गया तो बीत गया, अब ईश्वर ने दिया है तो कोशिश करें कि जो पुराना समय टेंशन में बीमारियां दे गया, चिंता दे गया, अपनों ने धोखे दे दिए, रिलेशन खराब हो गए, उनको भूल जाए। ये समझे कि मृत्यु लोग है, सभी ने अपना अपना ड्रामा कर रहे हैं। तो जो है अब आपके पास, अब आपने उसको एंजॉय करना है। अगर आप एंजॉय नहीं कर सकते तो भाई थोड़ा दयावान हो जाए, यानी जिसको आवश्यकता है उसको भी आप एंजॉय करवा सकते हैं। तो इसमें एक बात बहुत मैंने देखी है कि शनि केतु का योग हो वो बंदा दूसरों को खुश कर बहुत खुश होता है। तो हमारे एक मित्र थे, उनकी कुंडली में शनि केतु का योग था। उनकी आदत थी कि जो बच्चे जे हमारे जे झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चे वो उठाते हैं, भाई मजबूरी है उनकी भी, बोतल्स वगैरह जो कचरा वगैरह उठाते हैं, तो उनको वो किसी को समोसे खिला देते थे, किसी को चॉकलेट खिला देते थे, और जब वो बच्चे खुश होते थे खाकर तो उसमें से वो खुशी ढूंढते थे। तो शनि केतु का योग जब आपकी कुंडली में हो, दूसरों को खुश कीजिए, उसमें अगर आप खुशी मिलेगी आपको। लोग कहेंगे कि लोगों का भला नहीं करते, कीजिए, गरीबों को खाने के लिए दीजिए, जिसके पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े दीजिए पहनने के लिए। तो इससे आपके शरीर मन को बहुत संतुष्टि मिलेगी और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अब शनि से केतु अगर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो तो क्या है, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया,
उस वक्त वक्त से वक्त मांगा जब वक्त वक्त दे देकर तंग आया। पहले तो आप पैसे के चक्कर में आ जाए, जहां से आ जाए वहां से आ जाए। एक दिन दुकान में कम ग्राहक आ गए, थोड़ा सा नुकसान हो गया, बहुत चिंता हो गई। खाने पीने में भी चलो पैसे बचा लेते हैं, और जब आप के पास ऐसा फील करेंगे कि अब हो गया थोड़ा बहुत पैसा अच्छा, फिर आप खाने के लायक ही नहीं रहेंगे। चने तब मिलेंगे जब दांत ही नहीं रहेंगे। तो जब शनि से केतु दूसरे भाव में है, जितना है उसका मैक्सिमम आप उपयोग करें, अपने शौक पूरे करें, अपनी रुचियां पूरी करें। रिश्तेदार, उनसे कोई अपेक्षा ही नहीं रखनी। उनके जो आपके प्रति रवैया होगा वो ऐसा होगा, नकारात्मक होगा, तो उनसे हमने कोई अपेक्षा नहीं रखनी। वाणी आपकी ऐसी पहले बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये जो दुनिया है, कहते हैं कि दुनिया ही चोर बनाती है। लोगों के कर्मों के कारण आपकी वाणी में भी क्या आ जाएगी, कठोरता आ जाएगी। वाणी में थोड़ा ऐसा आ जाएगा कि इमोशन लेस हो जाएगी। और पड़ोसियों के साथ भी आपने बहुत किया पड़ोसियों का, अब उनके प्रति भी इमोशंस में बहुत अधिक कमी आ जाएगी। और कोई कहे कि आज ये खाना बनाते हैं, ये खाते हैं, उसमें भी क्या है कि दो फैक्टर्स होंगे। अगर आपकी रुचि है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका साथ नहीं देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो दूसरा भाव होता है, ये तकरीबन 9 साल से शुरू होता है हमारे जीवन में। तो 9 से लेकर 23 साल 24 साल तक, वैसे तो 19 साल तक कहते हैं, 9 से लेकर 23-24 साल तक आप मैक्सिमम अपना शरीर को खुराक दीजिए, वो आगे चलकर आपके बहुत अधिक काम आएगी। और पितृ पक्ष का जो भी आपके ट्रेडिशंस हैं, उसमें क्या है कि आपने अच्छी तरह से जो आपके पितृ खुश रहे वो काम करना है। तो सबसे अच्छा उपाय ये है, शनि से केतु दूसरे भाव में जब विराजमान हो, किसी भी वृद्धाश्रम में चले जाए, और जो बुजुर्ग है उनको जिस चीज की आवश्यकता है वो पूरी करे, सेवा करे। तो ये आपका लिए क्या है कि पिछले जन्म के बुरे कर्मों के फल तो मिल गए, लेकिन आपकी गति अच्छी करेगा, आपका अगला जन्म ये अच्छा करेगा। आ गया शनि से केतु जब तीसरे भाव में विराजमान हो जाए। शनि से केतु तीसरे भाव में जब विराजमान हो जाता है तो जातक कहता है कि बहुत लोगों की हेल्प कर ली, दुनिया का बहुत कर लिया, बहुत फर्ज निभा दिए, भाई बहनों के फर्ज निभा दिए, अपनों के फर्ज निभा दिए, पराये लोग हैं उनके भी फर्ज निभा दिए, और अपनी क्रिएटिविटी जो आप में इंटेलिजेंस थी, पहले लोगों के काम किए, अपने काम आपने बाद में किए। लेकिन इन सब के बाद आप के मन में था कि मुझे थोड़ा दुनिया में लोग एक मेरी पहचान बने। पहले जब शनि से केतु तीसरे भाव में हो, गलत काम कोई दूसरा करेगा, इल्जाम आप पर लग जाएगा। शनि से केतु जब तीसरे भाव में हो, बिना मतलब के हाई अथॉरिटी वाले लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, तो आपके मन में आएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसने जो बोलना है वो बोल ले। लेकिन एक बार क्या है कि आपके पास बहुत बड़ी पावर होगी, और वो जो पावर है उसका आप उपयोग नहीं कर पाएंगे, ना ही आपका मन करेगा, क्योंकि आपने सबकी सहायता कर कर देख ली, आपको जो आउटपुट है वो 0 मिली है। गुप्त शत्रु ने आपका बहुत नुकसान किया, लेकिन अब आपके पास जब पिछले जन्म के कर्मों का फल पूरा मिल गया, और पिछले जन्म के जो अनुभव है वो भी आपको याद रहते हैं, तो आप बहुत
हाई लेवल पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे आप अपने जीवन में, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपका काम काज है। लेकिन एक अंदर से कि मेरा रुतबा हो, लोग मुझे सैल्यूट करें, ये खत्म हो जाएगा। किसी ने गुड मॉर्निंग कर दी तो भी ठीक है, किसी ने नहीं की तो भी ठीक है। आपके किसी मित्र ने कहा देखो जी आपकी बेइज्जती कर दी, तो आपके दिमाग पर इतना असर नहीं होगा कि मुझे तो इज्जत कराने का मेरे अंदर से जो रुचि थी वही क्या खत्म हो गई। आपकी हुकूमत चलेगी लेकिन आप फिर भी लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि कर दो यार, ये काम कर दो। अगर आप ऑर्डर दे वो भी चलेगा, लेकिन आप ऑर्डर नहीं देंगे, मान ही नहीं करेगा। और जो लोग मार्केटिंग की फील्ड में है, सेल्स की फील्ड में है, उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे पूरी मार्केट को घुमाना है, फिर भी किसी का बुरा नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा गुण है शनि से केतु तीसरे भाव में हो। तो इस जन्म में तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, अगले जन्म के लिए ये बहुत अच्छा योग है जब शनि से केतु तीसरे भाव में विराजमान हो जाता है। और एक्सरसाइज कीजिए, एक समय आएगा कि सांस फूलने लगता है, टेंशन के कारण शरीर कमजोर हो जाता है। एक्सरसाइज कीजिए, सवियर वॉकिंग कीजिए, तेज चले, तो आपका शरीर क्या स्वस्थ रहेगा। जब शनि से केतु आपका चौथे भाव में विराजमान हो, बहुत कामनाएं सुख प्राप्त करने की होती है। जीवन में सुख ही नहीं मिलता, भाग दौड़ बहुत रहती है। इनिशियल लाइफ में बहुत भाग दौड़, जब शनि से केतु चौथे भाव में है। तमन्ना होती है कि ये घर खरीदूं, ये मेरे सपनों का घर है, नहीं खरीद पाते। तमन्ना होती है ये मेरा प्लाट ऐसा हो, इतना बड़ा हो, उससे कम बड़ा प्लाट आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी बनाने में प्रॉब्लम, जो गाड़ी आपके मनपसंद की है उसको लेने में प्रॉब्लम। आपके परिवार का भाव है, एक जुनून होता है कि मैंने परिवार के लिए कुछ करना है। एक जुनून होता है कि मैं चाहे कितना दुखी हो जाऊं, मेरा परिवार सुखी रहे। लेकिन परिवार के लोगों का रवैया आपके प्रति जब नेगेटिव हो जाए कि आप किसी से पानी का गिलास मांगे और आपको लगे कि ये थोड़ा सा बोझ समझ रहा है मुझे पानी का गिलास देने में भी, तो फिर आपकी अंदर की ऐसे जो जिनके लिए आपने बहुत किया और जो आपने पहले इतनी मेहनत की कि मैंने ये गाड़ी लेनी है, इतनी मेहनत की कि मैंने ये प्रॉपर्टी लेनी है, इतनी मेहनत की कि जो खेती करते हैं लोग, हमारे भाई गांव में रहते हैं, कि मैंने अपनी जमीन जायदाद बढ़ानी है। बहुत स्ट्रगल के बाद जब काम पूरा नहीं होता, फिर आप सोचते हैं कि छोड़ो। उसके बाद बहुत कुछ आपके पास आ जाता है। गाड़ी जितनी आपकी पहले सपना था उससे कहीं अधिक अच्छी, बंगला उससे कहीं अधिक अच्छा, सुख सुविधा के साधन कहीं अधिक अच्छे, लेकिन रुचि खत्म हो गई, शौक खत्म हो गए। परिवार के सदस्यों के खुशी देखकर बहुत खुश होते थे, अब क्या सब ईश्वर पर छोड़ दिया कि जो इसका होना था हो जाएगा। आगे है जी शनि से केतु पंचम भाव में। जब आपका शनि से केतु पंचम भाव में विराजमान हो, पहले बहुत तर्क वितर्क करते थे, मैं ठीक हूं। पहले थे किसी के साथ अन्याय ना हो, पहले था कि जिसके साथ मेरा प्रेम है, चाहे आपका ब्लड रिलेटिव है चाहे दूसरा है, उसके लिए हम जान भी दे देंगे। पहले था कि जिसकी गवाही कोई नहीं डालता, कि जिसकी बिटनेस कोई नहीं डालता, उसकी बिटनेस भी आप डालते थे, हमारा मित्र है। पहले था कि जो मेरे पास नॉलेज है मैं सबको दे दूं, जो मेरे पास गुण है मैं सबको दे दूं। बहुत अच्छे अच्छे ऐसे मैकेनिक्स, ऐसे इंजीनियर्स जो हाथ लगाते ही बड़े से बड़ा फॉल्ट सही कर देते हैं,
उन्होंने अपने गुण आगे जो काम सीखने वाले होते हैं उनको दे दिया, जिनका शनि से केतु पंचम भाव में है। जिसको गुण दिए उसने ही उनको पीछे छोड़ा, और फिर गुण देने के बदले में गुरु दक्षिणा तो क्या देनी थी, समाज में उनको नीचा दिखाने की कोशिश की। तो शनि से केतु जब पंचम भाव में विराजमान हो, जातक की तर्क वितर्क करने का मान ही नहीं करता। उसको पता होता है कि ये गलत कह रहा है, वो जातक चुप रहता है। जातक का जो प्रेम है लोगों के साथ वो क्या है कि कंडीशंस पर आ जाता है कि किसी से लाभ है तो उससे हम जातक अच्छी बातें करेगा, नहीं तो वो कहेगा कि जैसे चलता है चलने दो। ये जो पंचम भाव है, पहले जातक को बहुत इच्छा होगी कहीं से अचानक पैसा आ जाए, कहीं से लॉटरी वगैरह आ जाए, मेरे पास इतना पैसा आ जाए तो मैं ये करूंगा, लेकिन नहीं आएगा पहले। और जितनी इच्छा करेगा उतना ही अचानक आता आता धन रह जाएगा। कोई प्लॉट उसने बेचना हो, उसकी पूरा होगा कि ये 1 लाख का बिकेगा, लेकिन वो 80,000 का ही बिकेगा। आवश्यकता होगी उसको 1.25 लाख की। तो एक स्ट्रगल दिमाग में, जीवन में एक स्ट्रगल, नम्रता खत्म हो जाएगी, लेकिन एक समय में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, अचानक धन लाभ भी हो जाएगा। और बड़े से बड़ा लोगों के सलाहकार होते हैं ऐसे लोग, एक समय के बाद किंग मेकर होते हैं। लेकिन जातक की कोई बड़ाई करता है कि इसकी सलाह से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, जातक लोगों के काम भी करवा देता है, लेकिन उसकी ये इच्छा नहीं होती कि कोई मुझे कहे कि इसने काम करवाया है। ईमानदारी जातक में ये जो जमाना है वो खत्म करवाता है जब शनि से केतु पंचम भाव में हो। पहले बहुत ईमानदार होता है, पहले असूलों पर चलने वाला होता है, लेकिन जब वो देखता है कि ये असूलों ने उसको क्या दिया, फिर सभी असूल खत्म, सभी ईमानदारी खत्म। फिर वो एक कॉम्पिटेटिव वे से जीवन जीना शुरू कर देता है, सेल्फिश हो जाता है। और उसके बाद जातक के पास सब कुछ होता है, लेकिन उत्साह खत्म हो जाता है, अंदर की खुशी खत्म हो जाती है। उत्साह कायम रखे, अंदर की खुशी कायम रखे, एंटरटेन कीजिए। शनि से केतु पंचम भाव में है, कभी कभी कोई मूवी देख ली, पक्का बना ले कि ये टीवी का सीरियल देखना ही देखना है। कोई वेब सीरीज है यूट्यूब की, वो देखनी है, तो आपका क्या है कि इस दुनिया में फिर थोड़ा मन लगेगा। जो जीवन बचा है वो अच्छा निकलेगा। पुराने जन्मों के फल तो मिल गए, अब अच्छे फल आपको मिलने वाले हैं। और 42 इयर्स के बाद बहुत अधिक आपको धन लाभ होने शुरू हो जाएंगे। अगर भाई आपका शनि से केतु छठे भाव में है, तो जातक जहां नौकरी करता है पूरी एनर्जी लगा देता है, काम का भूत उसके दिमाग पर सवार होता है। काम के चक्कर में, मेहनत के चक्कर में अपनी सेहत खराब कर लेता है। लेकिन जितनी मेहनत जातक करता है, जब उसकी आउटपुट उसको नहीं मिलती, मेहनत जातक करता है, आउटपुट कोई दूसरा ले जाता है। मेहनत जातक करता है, प्रमोशन कोई दूसरा ले जाता है। और बिना मतलब के लोग जातक से शत्रुता करते हैं, बिना मतलब की। पिछले जन्मों का कर्जा, लग पुलिंग बिना मतलब की। बिना मतलब जातक को कर्जा लेना पड़ जाता है। ऐसी जीवन में सिचुएशन आ जाती है कि उसको लोन लेने से जातक का मन नहीं करता कि मैं लोन लूं जीवन में, लेकिन फिर भी लोन लेना पड़ जाता है। और जो रोग है वो भी आप ऐसे कह ले कि इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से रोग आ जाते हैं। बिना मतलब की दुर्घटना,
राह चलते पांव स्लिप हो गया, गलती किसी और की थी, आपकी गाड़ी में कोई दूसरा गाड़ी मार गया, तो बिना मतलब की ये जो चोट वगैरह वो हो जाती है। दो बंदों की लड़ाई है, उसके बीच में आप पड़े, अपमान आपका हो गया। तो धीरे धीरे आपको क्या है कि ये लोगों के झगड़ा करे ना करे, इसमें आपकी कोई रुचि नहीं रहेगी। जो आप नौकरी कर रहे हैं, कोई काम धंधा कर रहे हैं, उसमें आप सेल्फिश हो जाएंगे कि दुनिया जाए भाड़ में। अपमान को आप इतना सीरियस नहीं लेंगे। अंदर से एक रुचि, जीने का जो जुनून है, पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनके लिए मैं इसलिए अच्छा कहूंगा कि पॉलिटिक्स में वही कामयाब होते हैं जिनको मान अपमान की अधिक परवाह ना हो। तो पॉलिटिक्स में कामयाबी के लिए ये अच्छा जॉब है। 42 इयर्स के बाद पॉलिटिक्स में आपको अच्छी कामयाबी मिलेगी। और एक बात का ध्यान रखें कि जो ननिहाल पक्ष है, मामा मामी मौसी, उनके साथ कभी पार्टनरशिप में आपने कोई काम नहीं करना, नहीं तो आपको नुकसान होगा। आ गया जी शनि के बिल्कुल सामने केतु हो। शनि से सप्तम भाव में जब केतु विराजमान हो जाए, तो जब शनि से बिल्कुल सामने केतु आ जाता है, तो इसमें मैं ये बता रहा हूं, जिनकी उम्र छोटी है वो शारीरिक संबंध ना किसी से बनाए, किसी पर पुरुष या पर स्त्री से शारीरिक संबंध ना बनाए, क्योंकि वो ऐसा है कि बंदा लोन तो ले लेता है, लेकिन उसकी किस्तें, जैसे किसी ने होम लोन ले लिया, 20 साल तक उसकी किस्तें चुकानी पड़ती है। तो आपसे ये गलती होगी, मैं आपको सुचेत कर रहा हूं कि ये गलती ना हो। ऑपोजिट सेक्स के अट्रैक्शन के कारण जीवन में आपको धोखे मिलेंगे, और फिर भी आप ऑपोजिट सेक्स के पीछे, लेकिन जब तक कर्जा पूरा नहीं होता आप कर्जा देते रहेंगे। और जब फिर बड़ा झटका मिला ऑपोजिट सेक्स के कारण, एक तो आपको बदनामी होने के चांसेस है, एक आपका जो काम धंधा है उसमें प्रॉब्लम के चांस है, और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार में भी कम संपत्ति वगैरह आपको मिलेगी ऑपोजिट सेक्स के जो लोगों की गतिविधियों के कारण। तो ऑपोजिट सेक्स से आप शुरू से ही क्या है कि डिस्टेंस बनाकर चले। लव मैरिज आपने बिल्कुल नहीं करनी, पार्टनरशिप में काम आपने बिल्कुल नहीं करना। पहले कोर्ट कचहरी के मामले होंगे, थाने के मामले होंगे, बिना मतलब के ये मामले आप पर थोपे जाएंगे। उसके बाद जब आपका पिछले जन्म के कर्म, बुरे कर्म फल दे जाएंगे, फिर वही लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया, फिर आप इतनी पोवर में होंगे, इतना सब कुछ आपके पास हो जाएगा, वो आपके नजदीक आने की कोशिश करेंगे। पार्टनरशिप लोग आपके साथ करने के लिए तरसेंगे, लेकिन फिर आपके अंदर से जो एक रुचि है वो खत्म हो जाएगी। ऑपोजिट सेक्स के प्रति भी आपके मन में एक घृणा आ जाएगी कि जो ऑपोजिट सेक्स ने आपको धोखा दिया, उसके जो मन में आपके शौक है उसको खत्म कीजिए, तो आप अपना अगला जीवन अच्छी तरह से बिता सकते हैं। साझेदारी में जो आपको प्रॉब्लम हुई वो अपने मन से निकालिए। और इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट कचहरी में या बिना मतलब के थाने में, लड़ाई झगड़े में जिन लोगों ने आपको घसीटा, तो एक आपके मन में इस तरह की भावना पैदा हुई कि मैंने जिनका बहुत अधिक किया, उन्होंने ही मुझे क्या, मेरे दुख का कारण बने।
तो वो भी आपको अपने मन से निकालना पड़ेगा। 42 इयर्स की एज के बाद आप खुशी से अपना जीवन बिताएं। उसके बाद पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आपके साथ हो चुका उसको आपको भूलना पड़ेगा। फिर आप अपनी लाइफ जो बची है उसको एंजॉय कीजिए और अपनी बहन को कुछ ना कुछ देते रहें। चाहे उसने ठगी भी लगा ली, उसका कर्जा आपने देना है, उसको आप कुछ ना कुछ देते रहें, ये आपके लिए लाभदायक होगा। जब शनि से केतु अष्टम भाव में विराजमान हो तो जिनके साथ गुप्त संबंध है, इसलिए संबंध बनाए कि ये मेरे बहुत काम आएगा। जिनके साथ संबंध बनाने में आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलती थी, उन लोगों ने अचानक ही आपका बड़ा नुकसान करवाया। उन लोगों के कारण कई बार तो बंदे को शहर तक छोड़कर जाना पड़ जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि शनि से केतु अष्टम भाव में है, जब कोई पावरफुल बंदा या जिसके साथ आपके सीक्रेट रिलेशन हो, वो आपका के साथ दुश्मनी करने लग जाए, उससे दूर हो जाए। और अगर दूर शहर में काम करना की आपको सहूलत है तो दूर शहर में काम करना शुरू कर दे, उसमें आपको लाभ होगा। जो आपका मकान है 42 इयर्स की एज के बाद उसको चेंज करें। उसमें कई तरह के दोष होंगे, लेकिन 42 वर्ष की आयु के बाद जो मकान बनेगा वो आपके लिए बहुत अधिक भाग्यशाली होगा। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपनी लाइफ को आप पूरी तरह से सीक्रेट रखें। जो भी आपने काम करना है पूरी तरह से सीक्रेट रखें। और धन, सीक्रेट धन आपके पास होना चाहिए, गुप्त धन आपके पास होना चाहिए, तो आपको लाभ होगा। गूढ़ विद्याओं में आपकी रुचि आपको बहुत कुछ देगी। एस्ट्रोलॉजर आप बहुत अच्छे बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट आप बहुत अच्छे बन सकते हैं, टीचर आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। जिसको आपने कोई बात समझा दी, समझ लो उसके पल्ले में पड़ गई। और 42 वर्ष की उम्र के बाद आपकी हुकूमत चलेगी। बड़े बड़े काम करवाने में आप सक्षम होंगे। लोग जब आप बड़े बड़े काम करवाएंगे, लोग देखते ही रह जाएंगे कि ये वही बंदा है, क्योंकि उनके मन में तो आपकी पुरानी इमेज बनी हुई है। तो आपने क्या है कि सीक्रेट रिलेशन पहले जब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उनसे आपने दूर हो जाना है। और उसके बाद 42 वर्ष की उम्र के बाद आपने सभी जो अपने काम है वो लोगों जैसे लोग करते हैं उनसे हटकर करने हैं। और इमोशंस बिल्कुल खत्म कर करने हैं। पिछली बातें भुला दे और देखिए फिर कैसे आपका आगे साम्राज्य फैलता है। बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स की कुंडलियों में शनि से केतु अष्टम भाव में देखा गया। शनि से केतु जब नवम भाव में आपका विराजमान हो जाए तो जो लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं ना, जिस पर जातक को बहुत विश्वास होता है, जिसको अपने पिता के समान जातक समझता है, वो बंदा जातक को जूझ करता है, जूझ एंड थ्रो वाला काम करेगा। पहले जातक के मन में एक बहुत उत्साह होता है कि मैंने बुजुर्गों की सेवा करनी है, मैंने परोपकार करना है, मैंने धार्मिक काम करने हैं। शनि से केतु नवम भाव में हो, जितने परोपकार करेंगे, जितने धार्मिक काम करेंगे, जितनी लोगों की सेवा करेंगे, उतना आप अपने आप को दलदल में फंसाएंगे। फिर आप उस दलदल से निकल नहीं पाएंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि लोगों को दुखी करना है, मैं ये कहता हूं कि कम से कम धार्मिक हो, धार्मिक बंदों की संगत कम से कम रखें, धार्मिक बंदों की सलाह कम से कम लें और धार्मिक बंदों से दूर ही रहे तो अच्छा है।
इसीलिए जन्मभूमि से दूर जितना आप काम करेंगे वो आपके लिए श्रेष्ठ होगा। लंबी यात्रा में पहले क्या है कि जब भी आप यात्रा करेंगे आपको यात्रा में कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। सेल्स के काम में आपको नुकसान होगा, लेकिन 42 इयर्स की उम्र के बाद जब पिछले जन्मों के कर्म आपको फल दे चुकेंगे, उसके बाद अचानक ही आपका भाग्य उदय होगा। उसके बाद आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और किसी से आशीर्वाद नहीं लेना अधिक कि वो ब्राह्मण है जी, वो बड़ा है। आशीर्वाद जिससे आप लेंगे वो उसके मन में यही होगा कि मैं इसको कैसे नोचूं, कैसे इस अब मेरा जो हिस्सा है मैं इससे पूरा करूं। तो किसी से आशीर्वाद की उम्मीद नहीं रखनी। सिर झुकाना है तो ईश्वर के दरबार में झुकाएं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा साहब में, जिसमें भी आपकी आस्था है वहां सिर झुकाएं। तो देखिए कैसे आपका भाग्य आपका साथ देता है। और धर्म के कामों में अगर आप पड़ गए आपकी लेग पुलिंग बहुत होगी। जितना भी आप अच्छा कर ले धर्म कर्म के कामों में तो उतनी ही आपको बदनामी मिलेगी और एक उम्र के बाद आपको नफरत हो जाएगी कि ये जो धर्म कर्म के काम है इनसे। आ गया जी, अगर आपका 10वें भाव में विराजमान हो, शनि से केतु 10वें भाव में अगर विराजमान हो, तो पहले क्या है कि जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपका प्रोफेशन है, उसमें बहुत अधिक लेग पुलिंग होती है। बिना मतलब के शिकायतें, झूठी शिकायतें होती हैं, बिना मतलब की सस्पेंशन होती है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या राजनीति में है तो मेहनत करते आप मर जाएंगे, श्रेय कोई दूसरा ले जाएगा। होशियारी चालाकी आप में बिल्कुल नहीं होगी। जिसने जो बात कही वो बात मान ली, लेकिन इसके जो रिजल्ट है वो ऐसे होंगे कि जीवन में जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें बड़ा स्ट्रगल, बड़ा झटका आपको मिलेगा। जब बड़ा झटका मिल गया तो भाई क्या है कि पिछले जन्म के बुरे कर्म साफ हो गए, उसका फल आपको मिल गया। और फिर आपके राजनीति में भी तरक्की करेंगे, पावर भी आपकी बहुत होगी, लेकिन वो पावर का आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। कि जैसे पहले किसी का छोटा सा काम करवाकर बहुत खुश होते थे, एक नशा होता है कि आपने किसी का काम करवा दिया, वो बंदे ने कहा कि जी आपके कारण मेरा जो काम हो गया, तो एक नशा होता है, वो नशा खत्म हो जाएगा। जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ऊंचाइयों पर बैठने का के बाद जो सुकून मिलता है वो सुकून नहीं मिलेगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ अच्छे रिलेशन होंगे, लेकिन पॉलिटिशियंस के साथ जब अच्छे रिलेशन होते हैं हमारे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल बनता है वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बनेगा, क्योंकि पुरानी यादें आपके अंदर घूमेंगी। फिर भी जब शनि से केतु 10वें भाव में है तो पुरानी बातें भूलकर जो बीत गया तो बीत गया, नए सिरे से होशियारी, चुस्ती, चालाकी के साथ आप अपना जीवन शुरू करें तो आप जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। जब शनि से आपका केतु भाई 11वें भाव में विराजमान हो तो इसमें बहुत विडंबना देखी गई है। ये जो है ये हमारा सोशल सर्कल है, ताना बाना है। तो जो भी आपके पास आया कि जी मुझे पैसे की आवश्यकता है, ले जा, कि जी मेरे पास गाड़ी नहीं है, अपनी गाड़ी दे दो, मेरी माता बीमार है, ले जा, मैंने लोन लेना है, मेरी बिजनेस डाल दो, डाल दी। पहले आपका स्वभाव ऐसा होगा कि सोशल सर्कल में अपना रुतबा कायम रखने के लिए या कि किसी के काम आ सके, भाई बहनों ने जो कह दिया वो बात मान ली, रिश्तेदारों ने, ससुराल पक्ष के लोगों ने जो कह दिया वो बात मान ली, लेकिन उसके बाद
इन सब बातों का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ये आपकी आमदनी पर पड़ेगा, आपके पैसों पर पड़ेगा, आपके धन पर पड़ेगा, और लोगों के साथ आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे, आपकी हार्ट बीट तेज होगी, ब्लड प्रेशर का लेवल फ्लक्चुएट करेगा। और लो ब्लड प्रेशर बहुत अधिक घातक है जब शनि से केतु आपका 11वें भाव में विराजमान हो। उसके बाद क्या है कि जब लाइफ अच्छी चलने लगेगी 42 वर्ष की उम्र के बाद, फिर जो आपके दामाद है, पुत्र वधू है, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी आपने। और आपका पूरे का पूरा जो आपका फोकस है वो आपकी आमदनी पर, और मेरा बुढ़ापा अच्छा हो, बुढ़ापे के लिए धन जोड़ना है। फिर किसी को कोई उधार नहीं देना, किसी की कोई हेल्प नहीं करनी, बुढ़ापे के लिए आपने धन जोड़ना है। और इसमें एक बात बहुत आवश्यक है कि मेडिकल इंश्योरेंस करवा दे। धन तो आप जोड़ लेंगे, लेकिन जब बुढ़ापे में बीमार होंगे, धन लगाएं ना लगाएं इसका फैसला तो आपके बच्चे ही करेंगे ना। तो मेडिकल इंश्योरेंस आप अपने नाम का करवा ले तो ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। शनि से केतु जब 12वें भाव में विराजमान हो जाए, शनि से केतु जब 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो पहले बहुत भाग दौड़ देता है जीवन में, बिना मतलब की दौड़ भाग, हर काम में रुकावट, विघ्न, बाधाएं। जिस काम को हाथ डाल लो, सोचा होगा एक दिन में होगा, 10 दिन लग जाएंगे। पैरों पर चोटें लगती रहेंगी, आंखों की बीमारियां होती रहेंगी, सर दर्द होता रहेगा, और घर में कोई आ जाए, कितनी उसकी सेवा कर ले, फिर भी वो आपका अपना नहीं होगा। तो पूरी की पूरी दुनिया से क्या है कि आपका कि लोगों पर इतना खर्च किया, इतना वक्त लोगों को दिया, लेकिन उसके बाद भी भाई कुछ प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद फिर आपका इस दुनिया से ही मोह माया सब खत्म हो जाएगी। और फिर आपका शनि से बिल्कुल पीछे केतु है, आपका ध्यान 42 इयर्स की उम्र के बाद अंदर ही अंदर से ईश्वर की ओर, अच्छे कामों की ओर जाना शुरू कर देगा। और ये आपकी गति भी के लिए भी अच्छा है। इसमें एक चीज का आपने ध्यान रखना है जब शनि से केतु 12वें भाव में हो, कि फौरन का धन आने की बहुत संभावना है, जन्म भूमि से दूर का धन आने की बहुत संभावना है। जो जन्म भूमि से दूर काम कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, बाकी लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं, ऑनलाइन अपना सामान बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरह के कामों से इनको बहुत अधिक लाभ होगा। और जब 12वें भाव में आ जाए तो जो कोई आपके घर आ जाए उसकी अधिक आप सेवा के चक्कर में ना पड़ना। जिसकी अधिक सेवा की वो ही बाहर जाकर आपकी बदनामी करेगा। 42 वर्ष की उम्र के बाद आपने क्या करना है कि एक अपना बजट बना ले कि इतना धन मैंने निकालना ही निकालना है। किसके लिए? बीमारों के लिए। किसके लिए? जिनकी डेथ हो गई और उनके जो परिजन है उनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए। तो देखिए कि कैसे आपके मन को सुकून मिलता है, कैसे आपकी गति भी अच्छी होती है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था शनि और केतु के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।